क्या आपने कभी देखा है कि पौधा हमारी तरह सांस लेता है? सांस लेना और छोड़ना। अगर आपने पौधे को सांस लेते नहीं देखा तो आपको कैसे पता है कि पौधे भी सांस लेते हैं? जैसे हमारे पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, वैसे ही पौधों में भी मखसूस आज़ा होते हैं। ये उन्हें इर्द गिर्द से गैस का तबादला यानी गैस एक्सचेंज करने में मदद देते हैं। यही चीज़ आज हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ पौधे और जानवर किस तरह सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग यानी सांस लेने के फ़र्क को समझना है। ब्रीदिंग वो अमल है जिसमें गैस का फ़िज़ा से तबादला होता है, और रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ज़्यादातर दफ़ा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है ताकि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी यानी तवानाई बनाई जा सके। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, लेकिन वो अमल जिसमें जानदार ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इससे ब्रीदिंग कहते हैं। सबसे पहले हम ज़मीनी पौधों से शुरू करेंगी। आप क्या सोचते हैं कि ये पौधे कैसे सांस लेते हैं? इसका जवाब उनकी पत्तियों में छुपा है। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इस तस्वीर में आप ये छोटे सुराख देख सकते हैं। ये एक स्टोमाटा है। अब जब भी स्टोमाटा खुला होता है तो गैस का तबादला होता है, और जब ये बंद हो तो गैस का तबादला नहीं होता। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को ये गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन स्टोमाटा पोर असल सुराख है जिससे गैस का तबादला होता है। अब पौधों के लिए गैस के तबादले का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है? तो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों में स्टोमाटा के जरिए दाखिल होना होता है और फिर ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होती है। इस अमल में ऑक्सीजन एक इजाफी चीज के तौर पर निकलती है और वो ऑक्सीजन पौधे से बाहर जानी होती है। ये भी स्टोमाटा के जरिए ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान दिन में जब धूप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में स्टोमाटा के जरिए दाखिल होती है और ऑक्सीजन पौधों से स्टोमाटा के जरिए बाहर निकलती है। लेकिन जब पौधे को रेस्पिरेशन करनी होती है तो ये अमल धूप ना होने की हालत में भी और दिन में भी हो सकता है। जब पौधे को अपनी बनाई हुई ग्लूकोज को तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल करना हो, तब पौधे की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। पौधे भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब रेस्पिरेशन होनी हो तो ऑक्सीजन स्टोमाटा के जरिए सेल्स में दाखिल होती है। ऑक्सीजन स्टोमाटा से सेल्स के अंदर डिफ्यूज होती है यानी मिलती है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी बनती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से बाहर स्टोमाटा के जरिए निकल जाती है। अब सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मजीद ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो यही वो अमल है जिससे पौधे गैस का तबादला करते हैं। गैसेस स्टोमाटा के सुराखों से अंदर और बाहर डिफ्यूज होती हैं यानी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि गार्ड सेल्स को सुराख खोलने और बंद करने का इख्तियार क्यों चाहिए? आपको क्या लगता है कि कभी कभी सुराख बंद क्यों करने पड़ते हैं? ज़रा इस बारे में सोचें।